अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले अपना मोबाइल फोन उठाया तो सामने खबर लगी हुई थी कि साबिक वजीर आजम को रिहा कर दिया गया है। और यह खबर थी 24 न्यूज चैनल की, जो कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल था। तो मेरे लिए यह खबर बड़ी हैरान कुन थी कि साबिक वजीर आजम तो इमरान खान साहब हैं, जो जेल में हैं, जिन पर केसेस हैं, जिनको सजा सुनाई गई है, क्या उनको रिहा कर दिया गया है? तो उसकी मैंने डिटेल हासिल की है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक अदालत से खबर आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज हुकूमत बज़ाहिर आपको जितनी ताकतवर लगती है, बज़ाहिर जितनी मजबूत लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली है और उतनी ही ज्यादा ये मसाइल मुश्किलात में धंसती जा रही है। और इनकी ताकत ही इस वक्त इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। किसी भी वक्त ये धड़म से गिर सकती है। ये सारी चीजें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो बुशरा बेगम के हवाले से खबर है। बुशरा बेगम ने, आपको याद होगा कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक एक एहतजाजी रैली निकाली थी, मार्च निकाला था खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की जानिब। 26 नवंबर को वो, जहां पर वो इशू भी बना था और फिर वहां से वो जलसा वगैरह खत्म करना पड़ा था। तो उस हवाले से बुशरा बेगम पर चंद केसेस बनाए गए थे और उसी हवाले से खबर है। खबर यह है कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 24 और 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 31 मुकदमात की समाअत की। 31 मुकदमात। बुशरा बीबी की जानिब से मोहम्मद फैसल मलिक पर मुश्तमिल वकला का पैनल पेश हुआ, जबकि प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने पैरवी की। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने दलाइल दिए कि बुशरा बीबी को उनके शोहर बानी पीटीआई इमरान खान की मौजूदगी में इन मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद अडयाला जेल में तफ्तीशी ऑफिसर ने ताहाल बुशरा बीबी को इन मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 12 अगस्त तक तौसी कर दी है। और अब ये कोई नया भी केस डालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये जमानतों में तौसी तौसी तौसी, और जब दिल चाहेगा, चाहे साल लटकाने के बाद, 6 महीने लटकाने के बाद, ये एक केस डाल देंगे, मुकदमा डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको निपटा के उधर फेंके या ये मामला निपटाएं। ना ये अदालतें मामला निपटाने की तरफ जाती हैं और ना ही उनको अनफॉर्चुनेटली किसी भी किस्म का कोई भी मामला निपटाने दिया जाता है। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ एक खबर शाया होती है कि जी साबिक वजीर आजम को रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। बड़ी हैरान कुन मेरे लिए खबर। ये एक मेन स्ट्रीम चैनल की खबर। वैसे तो कहते हैं कि सोशल मीडिया झूठ फैलाता है, तो चलो झूठ ना सही, कम से कम सस्पेंस तो है ना। खबर तो सच्ची है लेकिन सस्पेंस पर मबनी है। खबर यह है कि कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी कि टडाप मेगा करप्शन स्कैंडल में केस में चेयरमैन सेनेट और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में से बरी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी दीगर शरीक मुल्जमान के हमराह अदालत में पेश हुए। अदालत ने मेगा करप्शन के 9 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम को बरी करने का हुक्म दे दिया। और फिर आगे इसकी तफसीलात हैं कि किस तरह से हुक्म दिया गया बरी करने का, क्या मामलात थे। आखिर ये जो है, ये एक समझ लीजिए कि इररेलेवेंट खबर है, ये हमारा भी टॉपिक नहीं है। चूंकि ये खबर दी गई थी कि साबिक वजीर आजम के हवाले से, तो उस हवाले से ये खबर आपको देना बहुत जरूरी था और खबर मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी जानिब जनाब, अब वैसे बज़ाहिर तो लग रहा है कि नून लीग और ये जो हुकूमत है ये बड़े मजे में है
और अक्सर लोगों का यही शिकवा शिकायत होती है कि भाई आप ये कैसी खबरें देते हैं नून लीग के खिलाफ कि नून लीग मुश्किल में है, जबकि नून लीग तो अयाशियां कर रही है। तो मेरे भाई अयाशियां नहीं कर रही, नून लीग वाकई बहुत मुश्किल में है। इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो खबर ये है कि नून लीग के कुछ लोग इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के चरणों में बैठे हुए हैं और मौलाना साहब से दो तरह की सपोर्ट मांग रहे हैं और मौलाना साहब दोनों तरह की सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। एक सपोर्ट तो ये मांग रहे हैं कि मौलाना साहब हम खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इनके हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कला बना हुआ है और एक आमाजगाह कह लीजिए, पनाहगाह कह लीजिए, बनी हुई है और वहां से बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट करती है। और अभी इमरान खान साहब के बेटे आएंगे तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में ही आए, वो एक अलग स्टोरी है, वो अलग वीलॉग में आपके साथ मैं उसकी डिटेल शेयर करूंगा। तो दूसरा ये है कि हर तहरीक खैबर पख्तूनख्वा से उठ रही है और फिर इस हुकूमत के भी काफी सारे मफादात हैं जिनका वक्तन फवक्तन हम जिक्र भी करते रहते हैं। तो नून लीग चाहती है कि किसी तरह करके खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की जाए। उसके लिए मौलाना साहब की जरूरत है और मौलाना साहब के बगैर, क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी माले गनीमत की नशिस्तें मिलने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है खैबर पख्तूनख्वा की, यानी ओपोजिशन की बड़ी पार्टी बन गई है 19 जमातों के साथ। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद लाना या उसे काम याब करवाना पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बज़ाहिर कुछ भी कह लें, ये इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं मौलाना साहब के चरणों में और साथ ही साथ अभी इन लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम भी करवानी है। तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए मौलाना साहब की हिमायत और उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है नून लीग के लिए और वहां पर भी नून लीग को मौलाना साहब की सपोर्ट चाहिए। तो ये दो बड़े अहम और दो बड़े मकासद हैं जिनके लिए ये मौलाना साहब के पास गए हैं और इस हवाले से अमीर मकाम जो कि नून लीग केपीके से हैं, वो ये 2 रोज पहले एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि भाई हमें ये हुकूमत ख़त्म करने के लिए मौलाना साहब की हिमायत की ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी और हम मौलाना साहब के पास भी जा सकते हैं। और लो आज ये मौलाना साहब के पास चले गए हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब इसी हुकूमत को माजी में क्या चंद रोज पहले तक इलिजिटिमेट कहते रहे हैं, इस इलेक्शन को इलिजिटिमेट कहते रहे हैं और आज मौलाना साहब ने सीटें तो मखसूस नशिस्तें तो ले ली हैं जिन्हें ये मकरूह कहते थे, वो मकरूह जनाब फेल इन्होंने मौलाना साहब ने कर लिया है। तो अब देखते हैं अब मकरूह फेल के बाद क्या मौलाना साहब हराम फेल में भी इस हुकूमत का साथ देते हैं, इन जमातों का साथ देते हैं, या फिर मौलाना साहब अपने मौके पर डट के खड़े रहते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सीन है और इसी सिलसिले में ये लोग मौलाना साहब की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आला सतह का एक नून लीग का आला सतह का वफ्द जो है वो मौलाना साहब के चरणों में बैठा है और मौलाना साहब से कह रहे हैं कि मौलाना साहब, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तहरीक है ये चलने से पहले खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई मुहिम ना चला सके, कोई तहरीक ना चला सके, वहां से भी इनकी ताकत खत्म कर दी जाए। वरना अगर ये तहरीक चल गई तो फिर आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी करके बैठी है, जिस तरह का उन्होंने प्लान बनाया है और जिस तरह का उन्होंने होमवर्क किया है, इस बार तहरीक बहुत जोर की तहरीक होगी और इनके कंट्रोल में आने वाली नहीं होगी। जो भी होगा इंशाअल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।